हाँ, मैंने देखा कि राहुल ने तुझे गुस्से से पकड़ा हुआ है और तुम घुटनों पे बैठी है। क्या? पर तभी मेघा एकदम से पीछे मुड़कर देखती है। राहुल, 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 राहुल। क्या कर रही है? वो तुझे मारने की कोशिश कर रहा था और तू उसे बुला रही है। क्या बोल रहे हो आप? मुझे मारने की कोशिश तो वो औरत कर रही थी। क्या? मेघा बेचैन हो इधर उधर राहुल को ढूंढने लगती है और अवनी भी इधर उधर नजर घुमाकर देखती है। क्या हुआ भाण? ऐसे काहे बैठी तू धरा पे? अवनी एकदम से मुड़कर उसे देखती है। तभी मेघा झूमली के पास दौड़ी आती है। सुनो, क्या तुमने एक लड़के को देखा यहाँ? वो उसने काले रंग की टी शर्ट पहनी है। तभी मेघा झूमली के पास आती है। मेघा संभाल। बताओ ना आपने देखा क्या कोई लड़का यहाँ? शायद इनकी भाषा में कुछ और कहते होंगे। पुरुष। पुरुष? यूं क्या हुआ भला? अरे एक लड़का जिसके बाल छोटे छोटे थे, जिसकी दाढ़ी थी। चलो मेरी गल। झूमली सामने मंदिर की ओर देखती है और हाथ जोड़कर अपना सिर मंदिर के सामने झुका लेती है। मेघा और अवनी खड़े खड़े चुपचाप निरंतर उसे देखते रहते हैं। मेरी कैन किस लिए लखा रही हो? बुरमा के हाथ जोड़ो ना। बुरमा कौन? झूमली अब एकदम से मानो बेचैन हो उठती है। अवनी और मेघा बिना कुछ पूछे उसके पीछे पीछे चल देती हैं। झूमली एक पत्थर के घर के सामने आकर रुकती है और अपनी लकड़ी की चप्पलें उतार कर अंदर घुस जाती है। मेघा और अवनी अपने जूते और जूतियां बाहर रेशम के पायदान में उतार देती हैं और अंदर जाती हैं। अरे क्या होया इतना? झूमली की माँ की नजर बाहर आते ही सबसे पहले मेघा और अवनी पर पड़ती है। ये दोनों भाण? झूमली अपनी माँ की तरफ तेजी से जाती है और उनके कान को अपने हाथों से ढककर कुछ फुसफुसाने लगती है। बुरमा ना पता तुम्हें कौन है? मेघा और अवनी चमेली का ये रूप देख डर जाती हैं। चमेली एकदम से उन पर मानो बिजली बनकर गरज पड़ती है। चीज चीज लगे तुझे बुरमा? माई है हमारी, माई है हम रौंदरियों की, माई है पूरे गर्भांधर की। देखिए, हम यहाँ कभी कदम भी नहीं रखेंगे। बस हमें ये बता दो कि आपने किसी लड़के को यहाँ देखा है क्या? किसे? एक लड़के को, काले कपड़े पहने हैं, छोटे बाल हैं उसके और दाढ़ी है। छोटे बाल? छोटे बाल तो पूरे गांव में किसी लुगाई के ना है। मेघा तो बिलख कर जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अवनी उसे पकड़कर उसकी पीठ सहलाने लगती है। बस बस मेघा, कोई नहीं, ढूंढ लेंगे हम, आई प्रॉमिस यू। अरे अरे भाण, रो काहे रही? रोना रोना, वो तो मुझे गुस्सा यूं ही आता रहे। ये गांव कौन सा है? अरे तू इस गांव में आई, तुझे नाम भी ना पता हमारी बुरमा के गांव का? क्या बनवाया? यो पूरा गांव। अरे पर वही तो मैं कह रही हूँ कि हम यहाँ से नहीं हैं। चमेली और झूमली की आंखों में तभी ना जाने कैसा डर कौंध जाता है। चमेली डर के मारे एकदम से पीछे खिसक जाती है और झूमली भी भागकर अपनी माँ से चिपक जाती है। क्या हुआ? चमेली झूमली का मुंह अपनी छाती से एकदम जोर से चिपका लेती है। हम लोग जंगल पार से आए हो के? हम अलवर से हैं माँ जी, और हमसे डरिए मत, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम बस हमारे दोस्त को ढूंढना चाहते हैं, वो कहीं गुम हो गया है। चमेली तभी फटाफट से मेघा और अवनी के एकदम करीब आ जाती है। मेघा और अवनी डर के मारे एकदम से पीछे हो जाते हैं। अरे जंगल पार, जहाँ दानव और राक्षस रहे। अवनी और मेघा एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अवनी एकदम से चमेली की ओर देखती है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, हम जंगल के बाहर से नहीं हैं, हम असल में जंगल में ही रहते थे। तो हमारे कबीले का एक इंसान गायब हो गया है, बस उसी को ढूंढ रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपके घर पर कुछ खाने को है क्या? हमें बहुत भूख लगी है। जो खाना है झुमली को बता दो, वो ले आएगी जंगल से पकड़ के। तुम लाओगी जंगल से पकड़ के? लो, ये तो आम बात है, भारी माई ने तो अकेले शेर तक से टक्कर ली है। अवनी और मेघा भौचक्के होकर झुमली की ओर देखने लगते हैं। चलो मैं थारे लिए रोटी ले आऊं। चोखो चोखो घूम ले आओ।
अवनी मेघा का हाथ पकड़कर तभी बाहर निकल जाती है और उनके घर से कुछ दूर जाकर बाहर एक कोने में खड़ी हो जाती है। मैं ये बता देती कि हम जंगल के बाहर से आए हैं तो वो पता नहीं क्या करते। देखा नहीं तुमने, डर के एकदम से कैसे हम दोनों से दूर भाग गए थे वो दोनों। पर अब राहुल को कैसे ढूंढे? पर हमें तो ये भी नहीं पता कि हम हैं कहाँ। तेरे पास तेरा वॉकी है अभी? नहीं, वो तो जब मैं भागी तभी मेरे हाथ से गिर गया। मेरा भी। अरे यार, पर आप ये क्यों कह रही थी कि राहुल ने मुझे पकड़ा हुआ था? ऐसा लगा मानो मेरा पूरा बचपन आंखों के आगे आकर खड़ा हो गया हो। उस औरत का प्यार से बुलाना बिल्कुल वैसा ही जैसे माँ बुलाती थी। वो मेरे कंघी से बाल बना रही थी। पता नहीं फिर से किस बात पर गुस्सा आ गया और वो एकदम से मेरे पीछे भाग ली कंघा लेके। मेघा अवनी की तरफ देखती है तो हम दोनों को वही दिखा जो हमारा सबसे बड़ा डर था। इस गांव से निकलने के लिए पहले इस गांव के बारे में पता लगाना पड़ेगा और उसके लिए बस एक ही रास्ता है। तभी अचानक उन दोनों को राहुल की आवाज सुनाई देती है। मेघा, मेघा बचाओ! राहुल, 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 कहाँ हो तुम? राहुल, राहुल! मेघा, जान! मेघा, मेघा, मेघा रुकना! मेघा! अवनी भी मेघा के दुलार में अपना हर तर्क भूल उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। मेघा हाँफती हाँफती गर्भाधर के मंदिर पर एक बार फिर से पहुंच जाती है। दोनों वो मंदिर देखते ही एकदम स्तब्ध पड़ जाती है। ये तो वही मंदिर फिर से। आओ, करीब आओ। अपनी गर्दन पर महसूस होती उस औरत की सांसों की गर्माहट से मेघा और अवनी की मानो सांसें थम जाती हैं। नहीं हो इसीलिए मर्द नाम इस गांव में लियो तूने। पर आखिरी बार कहूँ, ये नाम इस गांव में आज के बाद मत लीजिए। नाते मौते प्रेम हो जाएगा, ध्यान रखना। इब से यही थारी दुनिया है, यहाँ से निकलने की सोची तो। मेघा और अवनी का शरीर से लेकर रूह तक का हर कतरा कांप रहा होता है। दोनों कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रहती हैं और बिना एक शब्द कहे वापस झुमली के घर लौट आती है। अरे आगे चलो, बैठ के रोटी खा लो अब। उस आवाज ने मानो उनके शरीर के हर अंग को अपनी ध्वनि में जकड़ लिया हो। मेघा और अवनी चुपचाप खाना खाने लगी। माफ कीजिएगा, हमने कभी नहीं सुना था भूरमा के बारे में, तो आप हमें थोड़ा बता सकती हैं उनके बारे में, ताकि हमें यहाँ रहने में थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ के लोग शायद उन्हें बहुत मानते हैं। चमेली और झुमली मुस्कुराने लगती हैं। बिल्कुल बताऊंगी, क्यों ना बताऊंगी भला। हमारी भूरमा देवी है देवी। हम रौद्रियों की शुरुआत उन्हीं से हुई है। हमारे सबसे पहले पीढ़ी वही पीढ़ी थी। कई बरस पुरानी बात हैगी। एक बार हमारे भूरमा को एक राज्य के कई सारे दानवों और राक्षसों ने पकड़ लिया और कई महीनों तक उनके ऊपर खूब जुल्म ढाया। ऐसा कि कोई अगर लुगाई होती ना तो कुछ ही दिनों में मर जाती। पर हमारी भूरमा तो देवी का रूप थी, तो वहाँ से निकलकर भाग गई और उसी के कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी कोख से एक छोरी को जन्मा और वहीं से शुरू हुई रौद्रियों की गर्भांधर की कहानी। जब भी किसी राक्षस ने उन्हें हाथ भी लगाया, उन्होंने उसे तभी अपने गर्भ शाप से शापित कर दिया और जब वो बाहर निकली तो उन्होंने श्राप के अनुष्ठान को पूरा कर दिया। तो उस श्राप से हुआ क्या? चमेली नीचे देखती है और एक अंधकार भरी हंसी हंसती है। राज्य के हर राक्षस ने उन पर जुल्म ढाए, तो जब भूरमा ने अपना गर्भ शाप का अनुष्ठान पूरा किया, उन सबके जीवित शरीर वहीं भस्म हो गए और उनकी आत्मा को भूरमा ने अपने अनंत काल चक्र में कैद कर लिया। अवनी और मेघा ये सुनकर निशब्द रह जाती हैं। आपकी भूरमा का नाम क्या था? काल भक्षिणी। चलो अब सो जाओ, कल थाने हमारे गांव का सबसे बड़ा रिवाज दिखाऊंगी। कैसा रिवाज? गर्भांतरी रिवाज। ये क्या होता है? अरे बच्चा, कोख में जन्ने के लिए भूरमा का जाप करना होता है। क्या? ये सुनते ही मेघा और अवनी एकदम से अचंभे में पड़ जाती हैं। अभी तुम सो जाओ, कल देखना ये रिवाज। खाने का एक निवाला भी उनके गले से उतारना उन्हें ऐसा लग रहा था
मानो वे अंगारे निकल रहे हो। थोड़ी देर बाद खाना खा के दोनों नीचे बिछे बिस्तरों पर लेट जाती हैं। ये चल क्या रहा है? काल पक्षिणी, ये तो वही नाम है ना जो उस पत्थर की साउंड फ्रीक्वेंसी में आपको सुनाई दिया था? हाँ, ऐसा गांव जहाँ इतनी ताकतवर औरतें रहती हैं कि बचपन में शेर का शिकार कर लेती हैं और बिना किसी आदमी के प्रेग्नेंट भी हो रही हैं, सिर्फ किसी रिवाज से। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि मर्द क्या होते हैं। इतना रहस्यमयी गांव और किसी को पूरी दुनिया में इसकी भनक तक नहीं है। ए छोरी, उठो, चलो तुमने दिखा के लाऊं। अवनी और मेघा उठकर मुंह हाथ धोने जाती हैं। अरे रुको, जे लो, जो मारे वाले लत्ते पहनो, फिर कृपा होगी थार पे भूरमा की। दोनों बिना कोई सवाल किए वो कपड़े पहनकर आ जाती हैं और उसके साथ मंदिर चली जाती हैं। यहाँ सिर्फ लड़कियां हैं? मतलब सिर्फ औरतें, मतलब लुगाइयां ही हैं, इनके अलावा कोई और नहीं? और कोई के? कब जानवरों को अपने साथ ले आए? कमाल की बात करे रे छोरी तू, चल अंदर। इस गांव में सिर्फ औरतें ही रहती हैं, कोई मर्द नहीं। क्या? हाँ, कल तूने सुना ना, इन्हें पता भी नहीं कि मर्द होते कौन है। और अभी देख, सिर्फ लड़कियां प्रेग्नेंट तो ये तंत्र मंत्र से हो रही हैं, शेर तक का शिकार भी कर लेती हैं। फिर मर्दों का काम ही क्या है? कहीं राहुल को काल पक्षिणी ने तो नहीं? अवनी एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख देती है। अगर उसने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पर राहुल का क्या? ढूंढ लेंगे, पर अभी शांति से काम लेना होगा। और जैसे ही वे काल भक्षिणी की मूर्ति को देखती हैं, उनके हाथ पांव मानो वहीं जम जाते हैं। भाड़ो, आज हमारी भाण पारो पेट से होने जा रही है, तो अपने अपने कड़े खड़खड़ाओ और स्वागत करो भाण पारो का गर्भांतरी रिवाज ताई। गंभीरा भविष्यति रात्रिः लीना हसिहु वर्ण संयुतयः जीवन चक्रम प्रवर्तते काल भक्षण्याः पुनर्जन्माय। ये तो वही श्लोक है जो। हाँ, पर ये पूरा है। अवनी चमेली के कान के पास जाकर उससे इसके बारे में पूछने लगती है। तभी उन्हें दिखता है कि काल भक्षिणी के हाथ से रिसकर पानी बाहर आ रहा है और वो औरत उस पानी को धीरे धीरे पीते जा रही है। अरे डर ना, यो तो भुरमा का आशीर्वाद मिल गया तुझे। अवनी चुपचाप जाकर वो पुराण पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर मेघा अपने पांव पोंछकर अवनी का इंतजार बाहर करने लगती है। अवनी थोड़ी देर में बाहर आती है। मेघा पूरे रास्ते उसे बस देखती जाती है। मेघा समझ जाती है कि जरूर अवनी ने उस पुराण में कुछ ऐसा पढ़ा है जिसकी वजह से वो गहरे सोच में चली गई है। चलो छोरियों, मैं थारे लिए कुछ खाने का बना दूं, थम बैठ के बतला लो इतने। चमेली और झुमली अंदर चले जाते हैं। दिखती है। मुझे ये पता लग गया कि राहुल कहाँ हो सकता है और हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे।